देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11th सेट्स टॉपिक वही है। क्या है टॉपिक? डिफर कर यहाँ पर एक है सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। प्रो आज की क्लास में लेंगे यूनिवर्सल सेट और क्या बताएंगे, प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक, और इसके बाद इंटरवल का डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पिछले टॉपिक पर आते हैं, जो हमने पिछले टॉपिक में जहां पर हमने क्लास छोड़ा था। तो क्लास कहां पर छोड़ा था हमने? देखो यहाँ पर छोड़ा था, है ना? यहाँ पर छोड़ा था हमने। पिछले क्लास में क्या बताया था? ये होता है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या सबसेट, ये क्या बता रहा है यहाँ पर? ये जो सिंबल है, ये सिंबल पर हम यहाँ तक पढ़ा था सबसेट और नॉट सबसेट। ठीक है, जैसे 4 इज द सबसेट ऑफ ए, तो देखो यहाँ पर 4 है, एक एलिमेंट है और ये इसका सबसेट है पिछले क्लास में। अब ये बोलेगा कि सर आप पिछले क्लास का क्यों वीडियो दिखा रहे हो, है ना? ये बोलेगा ना, तब तक हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, तब आते हैं। देखो पिछले क्लास का वीडियो हमने इसलिए दिखाया बच्चों, जैसे गांव में देख सुनता होगा एक हारमोनियम बजाने वाला आता है, ठीक ना? तो हारमोनियम जब बजाना शुरू करेगा तब पहले क्या करेगा? कितने देर तक? बहुत देर तक करता है। उतनी देर तक तो हम नहीं कर सकते। जब उतनी देर तक करता है तो उससे क्या बनता है? उसका रिदम बनता है। उससे कुछ इंटरेस्ट नहीं आता सुनने वाले को, लेकिन उसका रिदम बनता है। हमारा रिदम बन चुका है। अब आ जाओ सबसे ये पावर सेट पर। तो पिछले क्लास का थोड़ा सा हिंट देते हैं। हमने क्या लिया? एक सेट ए लिया हमने, सेट ए में एलिमेंट क्या लिया हमने? ए बी। और इस सेट का लिखेंगे सबसेट ऑफ सेट ए। तो क्या लिखा यहाँ पर? सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। तो सबसेट ऑफ सेट ए के लिए क्या किया था बच्चों हमने? तो ये लिखा था पहले फर्स्ट एलिमेंट, एक एलिमेंट लिया था, यही काम किया था हमने, एक एलिमेंट। फिर क्या लिया था हमने? दो एक एलिमेंट ए और बी आ जाएगा। देखो यहाँ पर ए और बी आ गया। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? तो ये दोनों ले लेंगे, यहाँ पर ए बी ले लेंगे, यहाँ पर ए बी। देखो यहाँ पर ए बी, और ये क्या है? ये क्या लेते हैं हमेशा? 5। देखो हमेशा 5 आएगा। 4 एलिमेंट हो गया, 2 पावर n मतलब 2 पावर 2, तो वैल्यू कितना आ गया? 4। कहानी इसकी हो गई कंप्लीट, हो गया सबसेट ऑफ सेट। हम क्या पढ़ाना हमको? पावर सेट। मतलब पावर सेट क्या है? तो यहाँ पर पावर ये हो गया सबसेट ऑफ सेट ए। और इसी बात को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें तो तुमको पावर सेट भी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, इसको लिखते हैं पी ए। क्या हो गया बच्चों? पी ए। अब करना क्या है? पी ए में कुछ नहीं करना है, इसी को यहां से कॉपी करो। मतलब क्या लिखेंगे? इसका सेट ए आ गया, ए बी, इसके बाद क्या लिखेंगे? ए बी, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5। देखो 5 आ गया। अब इसके साथ हम क्या कर देंगे? यहां पर प्यार से करली ब्रैकेट लगा दो। ये हो गया पावर सेट ऑफ, इसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए हो गया बच्चों। मतलब व्हाट इज पावर सेट ऑफ ए? इट इज द सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ गिवन सेट। इट इज द सेट मतलब ये करली ब्रैकेट, इट इज द सेट, डिफिनेशन देख लो। इट इज ए सेट मतलब ये करली ब्रैकेट ऑफ ए, इट इज ए सेट ऑफ सबसेट। तो ये सबसेट बना दिया, ये वो लिखा हुआ है। ये किसका सबसेट है? ऑफ ए सेट ए। ये यहां पर है, यही डिफिनेशन होता है इसका। मतलब क्या लिख देंगे? इट इज ए सेट, इट इज ए सेट ऑफ ए सबसेट, ऑफ ए सबसेट ऑफ गिवन सेट कॉल्ड पावर सेट। कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको? दैट इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। इट इज नोन एज पावर सेट। आई बात समझ में? इट इज कॉल्ड पावर सेट, पावर सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीए। देखो हमने पीए से इसको रिप्रेजेंटेशन है पीए, मतलब समझ जाओ पावर सेट ऑफ ए लिखा हुआ है। ये ओनली पी लिखा हुआ रहेगा तो क्या लिखा हुआ है? ये सेट है, ये सेट है, पावर सेट नहीं है। तो ये इसका एलिमेंट क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, 1 2 3 ऐसा कुछ आएगा। तो ये हो गया सेट हो गया। लेकिन अगर ये लिख देंगे पावर सेट तो ये नहीं है। पहले यहाँ पर सेट ए से एलिमेंट लेंगे, फिर उसका सबसेट बनाएंगे। इट इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। एंड नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज,
नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 पावर, क्या लिखेंगे यहां पर 2 पावर, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए मतलब पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ये याद रखना, सबसेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, पावर सेट ऑफ ए का नंबर और पावर सेट लिखने का मेथड, तो पावर सेट ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे कैसे बढ़ते हैं बच्चों, तो जरा देखो ध्यान से, हम लिखते हैं ये क्या लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए, इसी को छोटा करते हैं, ठीक है ना, इसी टॉपिक इसी पॉइंट पर सुनाते हैं आप। ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए आ गया। अब पावर सेट ऑफ ए को हम लिखते हैं पीपीए, देखो यह हो गया पीपीए, पी पी ए, पी पी ए, यानी दो बार पी लगा दिया, एक बार पी है पहले से और एक बार पी लगा दिया, अब हो गया, इसको बोलते हैं पीपीए। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए का फिर पावर सेट लिखो फिर से, माता रही पीपीए, दो बार पीपी आ गया, तो ये क्या, ये यहां पर क्या है, ये देखो ध्यान से, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है, देखो अब इसका हम सबसेट लिखेंगे, फिर इसका सबसेट लिखेंगे, ध्यान रखो यहां पर, तो इसका सबसेट कैसे लिखेंगे बच्चों, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए देयर इज एन एलिमेंट, देखो ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है, और इसका हमको लिखना है सबसेट, तो हमको यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एक और लगा देंगे, तो ये एलिमेंट का सबसेट हो गया। फिर यहां पर सिंगल एलिमेंट यहां भी दिया हुआ है, तो यहां पर एलिमेंट क्या गया मैंने यहां पर बच्चों, बी, देखो इट इज एलिमेंट एंड इट इज वी हैव टू राइट सबसेट, तो ये आ गया सबसेट बी, एक एक एलिमेंट लिया हमने। फिर यहां पर ए बी गिवन है, तो ए बी गिवन है, तो यहां पर लिखेंगे यहां पर ए बी क्या है, देयर इज एन एलिमेंट, देखो ये येलो कलर वाला क्या शो कर रहा है, एलिमेंट शो कर रहा है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, अब एक और करली ब्रैकेट लगा दिया हमने, तो ये सबसेट है, इट इज ए सबसेट। फिर एक क्या लिखा हुआ है यहां पर 5, तो 5 क्या है बच्चों, एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ना, यहां पर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, तो अभी ये क्या बन गया, पावर सेट, पहले हमने सिंगल सिंगल लिया, एक एक लिया, ठीक है ना, तो इस तरह से कितना होगा 16, तो बहुत लंबा चला जाएगा लिखने में, हमने बहुत ज्यादा बड़ा एग्जांपल ले लिया बच्चों, तो तुम लोग दिमाग लगाना, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, पहले हमने एक एक लिया, अब यहां से दो दो लेंगे, मतलब एक क्या लेंगे, तो देखो ध्यान से, ए एलिमेंट, देखो हमने एलिमेंट लिया ए, और एक क्या लिया हमने बी, ये ए और बी देखो यहां पर गिवन है, एक हमने ए लिया और एक बी लिया, दो का पेयर ले रहे हैं इस बार, तो ए बी ले लिया हमने, देखो ए बी, और इसके साथ हमने एक सेट लगा दिया, ए सेट लगा दिया हमने, तो इस तरह से हमने कितना लिख दिया, 1 2 3 4 5, हम लिखना पड़ेगा 6 7 8 9 10 11 12 15 16, तो इसे काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इतना मेहनत क्यों करें भाई, तो हम एक लास्ट में लिख देते हैं 5, देखो ये लिख दिया हमने लास्ट में 5, और यहां पर लास्ट में इस तरह से डॉट 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 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लिख देते हैं यहां पर 5, ठीक है ना, और पूरे के साथ हम क्या लगा देंगे, तो फिर से एक ब्रैकेट लगा देंगे, देखो यहां पर एक ब्रैकेट और लगाएंगे, तब तो ये पावर सेट, अभी तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेट, येलो कलर तक सबसेट हो गया, अब यहां पर हमने करली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या बना दिया, ये पावर सेट बना दिया। अब जरा ध्यान से देखो, दूसरा एग्जांपल एक और बाद में लेंगे, तो अब हम थोड़ा सा और बताना चाह रहे हैं इसमें, देखो क्या बताना चाह रहे हैं, तो अब इसको जरा ध्यान से देखो, इस सेट को, सबसेट को, पावर सेट को, पीपीए को, वैल्यू को देखो, ठीक है, सारी बातें पर ध्यान रखना है, तो यानी ये क्या है यहां पर, ए इज द मेंबर ऑफ सेट, ए बिल्कुल साफ दिख रहा है, ए मेंबर है, यहां पर हमने लिया है, बिल्कुल लिया है, सही बात है सर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो अगर यहां पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, देखो ये ब्रैकेट ऐसे लगा दिया हमने, करली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये करली ब्रैकेट क्या होगा, ये करली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए, इज सबसेट ऑफ ए, देखो हम ऐसे लगाएंगे सबसेट ऑफ ए, ये सही होगा, लेकिन एक करली ब्रैकेट के साथ यहां पर फिर देखो, और जरा ध्यान से देखो, तो करली ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये क्या बना दिया बच्चों, तो मेंबर बना दिया, ये मेंबर है, किसका मेंबर है, पावर सेट ऑफ ए का, पावर सेट ऑफ ए लिखा ना हमने, तो पावर सेट का ये क्या है यहां पर, ये एलिमेंट है, इट इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो इट इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इट इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए,
सॉरी, पावर सेट ऑफ ए, पी ए पावर, इट इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। भाई एक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। इसलिए इसको पहले क्या करना, आराम से इसको लिख लेना। लिखने के बाद देखो हम अभी समझने की कोशिश की, अपना पढ़ाया हुआ हमने समझा, देखा कि भाई क्या हमारा पढ़ाया हुआ हमको समझ में आता है। आएगा तो जरूर, ये बात तो सही है। लेकिन क्या करते हैं, जब लिखने लगते हैं ना तो वीडियो बहुत फास्टली चलता है, तो यानी वीडियो को रोक करके और तब इसको लिख लेना, तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर इस सिस्टम से पढ़ेगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिस्टम अगर सुनने वाला अप्लाई किया, सोए हुए है, पढ़ लिए, कान में लगा के सुन लिए, तो मैथमेटिक्स वैसे समझ में नहीं आता, वैसे ही हिस्ट्री समझ में आती है, ठीक है ना। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सब मैथ और फिजिक्स कम से कम दो तो मान लो, ये लिख करके समझने का चीज है, ऐसे नहीं आ सकता समझ में, ठीक है। वैसे रिवीजन होती है। तो फिर यहाँ पर, यहाँ क्या हम कहाँ पर थे बच्चों, हम थे यहाँ पर, ए का करली ब्रैकेट लगाया, सिंगल करली ब्रैकेट लगाया, इट इज द पावर सेट ऑफ ए। अब यहां पर देखो ये क्या शो कर रहा है बच्चों, तो यहां पर डबल ब्रैकेट दिख रहा है यहां पर, है ना। ये देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर डबल ब्रैकेट दिख रहा है, ये डबल ब्रैकेट है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये हो गया ए सिंगल ब्रैकेट करली ब्रैकेट, एक और लगाते हैं बच्चों, एक और लगा दिया हमने, एक और लगा दिया यहां पर, एक और लगा दिया, देखो दो हो गया। अब क्या है ये, इट इज द मेंबर ऑफ, क्या है यहां पर, जो करली ब्रैकेट के अंदर है, मतलब मेंबर है। किसका मेंबर है, ये मेंबर हो जाएगा यहां पर, पीपीए का मेंबर हो जाएगा, पीपीए, पीपीए का मेंबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही समझ में तो समझना तो पड़ेगा ही, एक एग्जांपल और ले लेंगे, ठीक ना। अब यहां पर हमने करली ब्रैकेट लगाया, तो डबल मेंबर में क्या मेंबर है, अगर हम चाहे तो एक और मेंबर लगाते हैं, अब अपनी मर्जी से करली ब्रैकेट बढ़ाते जाते हैं। तो देखो हमने बढ़ा दिया, एक और बढ़ाते हैं यहां पर बच्चों, एक और करली ब्रैकेट जैसे ही बढ़ाते हैं तो क्या दिखेगा, यहां जरा देखो, ठीक है। ये जरा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर करली ब्रैकेट एक और लगाते हैं, यही कह रहा था ना, देखो एक ब्रैकेट करली ब्रैकेट पहले से है, एक, ये कितना हो गया, टू हो गया, एक और लगाते हैं, ठीक ना, थ्री हो गया। अब क्या होगा इसमें, अब इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, तीन ब्रैकेट आ गया। इट इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, पीपीए, ये पीपी लिखा था हमने, पीपीए, तो यहां पर लिखेंगे इट इज सबसेट ऑफ पीपीए। देखो यहां पर पीपीए का सबसेट है, ये सबसेट है बच्चों, एलिमेंट नहीं है। मतलब देखो हमारा कहने का मतलब है, एक सिंगल एलिमेंट को कितने तरीके से वेरी कर रहा है, इसको देखो ध्यान से। कंपटीशन में यही से पूछता है, अगर कंपटीशन नहीं पढ़ना है तो नहीं समझेगा तभी काम चलेगा, लेकिन कंपटीशन मैथमेटिक्स का पढ़ना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो तुमको लगाना पड़ेगा। हमने अपनी जिंदगी में जितना दिमाग लगा था लगा लिया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया पीपीए की वैल्यू। अब इसको जरा और ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब कहेगा सर इसी में घुसा दिया हमको, ठीक है ना, लेकिन भाई समझना पड़ेगा। तो यानी ध्यान से हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं भाई, तो नंबर ऑफ सेट ए कितना है बच्चों, नंबर ऑफ सेट ए, नंबर काउंट करो तो कितना दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर टू दिखाई पड़ रहा है ना। नंबर ऑफ ए कितना दिखाई पड़ रहा है, टू। तो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट कितना है, इसका नंबर बताओ, देखो इसका नंबर बताना है, तो इसके नंबर कितने बन रहे हैं यहां पर, तो जितना सबसेट होगा, सबसेट कितना है, तो टू पावर टू, टू पावर एन होता है, टू पावर क्या होता है, एन होता है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर टू गिवन है, तो इसका मतलब फोर आएगा। बिल्कुल बात सही है। अगर इसी क्वेश्चन को और हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें कि व्हाट इज नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ पी, पी एक बार लिखा हुआ था ना, पी ए, अब हमने दो बार लिख दिया, और यहाँ पर पावर का पावर पता करना है और इसका नंबर बताना है बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया, ठीक है ना। ये पावर का पावर, तो पावर का नंबर कैसे पता करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान ध्यान देना, ध्यान देना, बोर्ड एक ही है इसलिए कंफ्यूजन हो गई होगी, ठीक है ना। ये बात पर ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इसका सबसेट लिखना, किसका सबसेट, इसका जिसमें कितने एलिमेंट है, फोर है, यानी हम इसको लिख देंगे टू पावर फोर, क्या लिख दें यहाँ पर, टू पावर फोर, मतलब 16। जो ये नंबर में कन्वर्ट करेगा, ये नंबर टू के पावर में आएगा, जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन करके हम उसे रिजल्ट बता देंगे। तो इट इज नोन एज पी, नंबर ऑफ पी पी ए। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन और लेके एक्सप्लेन करते हैं।
इसको देखो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसको वीडियो रोक करके समझ करके तब आगे बढ़ना, ठीक है ना। पहले इसको समझ लेना कंसेप्ट, तो इसके बाद समझना, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो हम थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें क्या है, लेट सेट ए इज एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ द नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या है इसमें, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, नेचुरल नंबर क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 100, बट लेस देन कितना, क्या लिख देता है पर, लेस देन ये 101, 101, ठीक है। ये इसका एलिमेंट देखना है। तो सर ये बोलेगा कि सर ऐसा तो होता ही नहीं है, नहीं होता है तो क्या कैसे होगा ये, देखो इसको समझाते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये नल सेट है, यानी देयरफॉर ए की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए 5 लिख देंगे। ये क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट है, और इसको क्वेश्चन और कंप्लीट यहाँ पर हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। तो फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पी, पी ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, ये लिमिट कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ा होगा तो अभी 3 तक ही लेते हैं, मतलब 1 2 3 पी पी ए की वैल्यू बताओ, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, ठीक ना, एक इसका ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पर 3 ब्रैकेट हो गया, और इसकी वैल्यू बताना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी पी ए। मतलब अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट नंबर नहीं पूछा है बच्चों, ध्यान रखना, नंबर पूछेगा तो अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताना है। मतलब इस सेट में एलिमेंट कौन कौन, ये सेट है, कैपिटल लेटर है यहाँ पर पी, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपीए। अब पीपीए का नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले पीए का नंबर पता करेंगे, तब ना पता लगेगा। पहले पहले सेट ए गिवन है, तो ए में तो एलिमेंट ही नहीं है कुछ, ए में तो एलिमेंट ही नहीं है भाई, एलिमेंट है ही नहीं, तो नहीं एलिमेंट है, तो अगर इसका हम सबसेट लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो 2 का पावर 0 आएगा, यही होता है ना फॉर्मूला। तो 2 का पावर क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं, इसमें एलिमेंट कितने हैं बच्चों, इसमें एलिमेंट है 1, ये 0, सॉरी, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है, एन की वैल्यू 0 है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बनाएगा, नंबर ऑफ सबसेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं हम, अब दिमाग में आ गया, हमने बता दिया। सब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0, एलिमेंट 0 है इसके अंदर, तो यानी बनाएगा एक, क्या बनाएगा इसमें, नंबर ऑफ सबसेट एक बनाएगा। सबसेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या आएगा इसका, एक आएगा, 1 आएगा ना, 1। तो व्हाट इज सबसेट ऑफ, ये हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ सबसेट 1 आ गया। तो ये सबसेट ऑफ ए सेट ए, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसेट ऑफ सेट ए, व्हाट आर द सबसेट ऑफ सेट ए, तो सबसेट ऑफ सेट ए इज 5 बट इनसाइड करली ब्रैकेट। ये बात ध्यान रखना बच्चों, यहां पर आ गया सेट हो गया है, पहले क्या था, 5 था, कुछ भी नहीं था, दुनिया खाली थी उसकी, तो लेकिन अब ये दुनिया में इसका एक सहायता देने वाला आ गया, हेल्प करने वाला आ गया। क्यों आ गया भाई, तो सबसेट पूछा इसलिए। अगर इसने पूछा ये पावर सेट ऑफ ए, तो पी ए का पावर सेट बताना, पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ क्या होता है, इट इज ए सेट, पावर सेट ऑफ एम लिख रहे हैं, तो पावर सेट क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ ए सबसेट, तो सबसेट तो हमारा आ गया 5, सबसेट क्या आ गया, 5 आ गया, और 5 के साथ क्या आएगा इसमें, ब्रैकेट आएगा, हाँ एक एलिमेंट है इसमें, क्या था इसका सबसेट, एक मिनट हम तो कंफ्यूज तो नहीं कर गए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, 5 लिखा हुआ है, मतलब उसमें एलिमेंट नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसेट, तो सबसेट में एक एम्प्टी सेट आएगा, और इसको बोलेंगे 5, ये हम कंफ्यूज कर गए थे, ये आ गया 5 आ गया बच्चों। ए में भी 5 है, बी में भी 5 है, तो सबसेट में क्या लिखते हैं इसमें, तो सबसेट में लिखते हैं, क्या लिखेंगे सबसेट में, सबसेट में करली ब्रैकेट लगाएंगे, तो करली ब्रैकेट में लगाएंगे तो लास्ट में 5 आ, नहीं करली ब्रैकेट लगेगा बच्चों, ये आ गया सबसेट। अब यहां पर आ जाओ, पावर सेट ऑफ ए, मतलब क्या आएगा बच्चों, तो ये हो गया, कभी कभी अच्छे कंफ्यूजन होता है भाई, ठीक ना, तो ये हो गया सेट हो गया, और इसका एलिमेंट हो गया, तो ये एलिमेंट क्या है यहाँ पर एक, क्योंकि एलिमेंट शो कर रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, एलिमेंट शो कर रहा है, तो एलिमेंट के लिए सेट चाहिए या नहीं चाहिए, सेट तो चाहिए, तो बिना इसका सेट का कैसे रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट भाई, तो इसका एलिमेंट अगर हम लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, देखो
ये 5 लिख देते हैं, मतलब इसका एलिमेंट 0, इसका भी 0, इसका भी 0, कैसे होगा? तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए, ये क्या बता रहा है? तो इट इज ए सेट ऑफ ए सबसेट, तो सबसेट हमारा ये है, तो ये सेट कौन सा है? येलो कलर वाला बता रहा है, येलो कलर का बता रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अगर ये इसने पूछ दिया क्या, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीपीए, इसी क्वेश्चन में बस इतना ही तक एक्सप्लेन करेंगे इसको, पीपीए की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या है? नंबर नहीं पूछा है फिलहाल, तो नंबर नहीं पूछा है तो हम क्या लगाएंगे? दिमाग लगाएंगे भाई। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है, देखो ये क्या है यहाँ पर। अब क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर पहले पता कर लो। 2 का पावर, अब इसमें एलिमेंट कितना है पीए में, मतलब पीए का सबसेट लिखेंगे तो पावर सेट बनेगा, तो पीए में एलिमेंट कितने हैं? 1, तो आंसर क्या आएगा? 2 पावर 1 मतलब 2 आएगा। तो 2 कौन सा आएगा? तो यहाँ पर देखो व्हाइट कलर वाला एक एलिमेंट कौन सा है? ये है इसका, ठीक है। ये व्हाइट कलर वाला एलिमेंट, ये क्या है यहाँ पर? एलिमेंट है बच्चों, देखो ये है एलिमेंट, ये क्या है यहाँ पर? एलिमेंट। किसका एलिमेंट है? तो इसका एलिमेंट है ना, है ना, पावर सेट का। ये पावर सेट है और पावर सेट का एलिमेंट क्या है? तो ये अंदर वाला एलिमेंट है, तो एलिमेंट एक है, कौन सा है? अंदर वाला है, तो हम इसको एक एक करके लिखेंगे, तो इसके आगे कुछ लिख नहीं सकते, तो हम इसके आगे 5 लगा देंगे। फिर एक 5 तो हमेशा होता है, इसमें हम करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो ये बन गया पावर, ये बन गया सबसेट। और लेकिन ये पूछा क्या है? पावर सेट, तो पावर सेट के लिए हम क्या करेंगे? फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। देखो कलर बदलते हैं भाई, ये कलर बदल देते हैं, यहाँ पर एक पावर, ये ब्रैकेट और लगा दिया हमने, करली ब्रैकेट एक यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है ना। तो पावर सेट ऑफ ये आ गया, तो ये हो गया पीपीए। पीपीए में एलिमेंट कितने हैं? क्या बता रहा है यहाँ पर? 2। हम इस तरह से तीसरा पी 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 ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी मर्जी, और कंपटीशन में तो पूछ देगा भाई पीपी ए की वैल्यू बता, तो उसकी बात तो बाद में करेंगे जब ये मेंस एडवांस पढ़ाएंगे तब। अभी तो फिलहाल इतना तक बहुत ज्यादा सफिशिएंट बता दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हो गया पावर सेट। नंबर ऑफ पीपीए कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसेट के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। सबसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो 2 एलिमेंट दिया हुआ है, सबसेट लिखने का मेथड भी हमने लास्ट क्लास में समझा दिया, ठीक है ना। और इसके बाद, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जरा ये देखो, पॉइंट छूट जाता है ना, एक सेकेंड सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था बताने के लिए हमने? कहाँ गया? ये यहाँ नहीं है, यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, है कहाँ है ये? यहाँ होगा, ये यहीं पर होगा इंटरवल। तो अब यहाँ पर आते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना, इसके बाद इंटरवल, ठीक ना। इसके बाद देखो प्रॉब्लम, तो हम आते हैं इंटरवल पर, यूनिवर्सल सेट पर आते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, व्हाइट और ये येलो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है? और इसके बाद पढ़ाएंगे डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, और एक और बताएंगे सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। 3 चीजें यूनिवर्सल क्लियर होने के बाद ये सब क्लियर होते जाएगा। अब आ जाओ यूनिवर्सल सेट पर। यूनिवर्सल, इसका नाम क्या है भाई? जैसा नाम यूनिवर्सल, अरे बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब ये हो ना बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा कितना बड़ा? बहुत बड़ा का मतलब कितना बड़ा? तो देखो कितना बड़ा, एक हमने लिया सेट ए, इसके एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 1 2 3 है बच्चों। इसके बाद सेट बी लिया, इसका एलिमेंट क्या है? इसमें 3 4 5 6 ले लिया हमने। एक एलिमेंट हमने लिया सी, तो 7 8 ले लिया, 7 8 और 9 भी ले लिया। एक एलिमेंट लिया डी, तो ये डी में हमने क्या ले लिया? इसमें 1 1 4 और ये 10, ठीक है, ये हमने एलिमेंट लिया। ए बी सी डी, देयर आर 4 डिफरेंट सेट, और एक सेट ऐसा बनाते हैं कि कम से कम इसके सारे एलिमेंट होना चाहिए। तो हमने एक सेट लिखा यू, देखो ये क्या लिखा हमने? यू, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा सेट लिखेंगे? जिसका 1 भी हो, 2 भी हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 भी आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, तो कंपल्सरी है
एक बढ़ा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 11 भी लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतना कंपलसरी है, इतना होना चाहिए उसमें। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ए इज द सबसेट ऑफ सेट यू, इट इज करेक्ट। ए इज द सबसेट ऑफ सेट यू, बिल्कुल करेक्ट है ना। 1 2 3 उसमें भी दिख रहा तो सबसेट है। 3 4 5 6, 3 4 5 6, यानी बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट यू। सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट यू, ए यू का सबसेट है। सेट डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, देखो 1 4 10, 1 4 10, डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट यू, एंड देयरफॉर यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। समझ में आई बात? मतलब इसका भी सबसे बड़ा बाप है, इसका भी बाप है, सबका बाप है ये सबका बाप है। बाप से ज्यादा दादा भी हो जाएगा तब भी चलेगा भाई, है ना। देखो यहां पर एक एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, यानी इसका मतलब क्या है, ई ए सेट if A is the subset of B, B the subset of A is the subset of U, B the subset of U, C the subset of U, D the subset of U, then U is called universal set. It is the, we can also say that U is the superset of A, U is the superset of B, U is the superset of C, U is the superset of D। उल्टा पड़ेगा तो ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी it is a set which is superset ऑफ ऑल गिवन सेट। अगर हम इसका लैंग्वेज बना दें कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। क्या होगा इसमें, तो डिफिनेशन लिख देते हैं यहां पर, इट इज ए सेट, क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे, क्या जगह मिलेगा तब ना, हाँ मिल गया, ऐसा करते हैं, इसको छोटा करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए सुपर सेट, इट इज सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट of all given set called universal set, called universal set, universal set। ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ में आ गई बात, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो यहां पर ये क्या है, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कुछ, हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल बनाएंगे और इसके ऊपर यू लिखेंगे, तो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर इस सेट को हमको रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में, इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है अगर, तो वो देखो दिमाग का खेल है, जितना दिमाग लगाएगा। मैथमेटिक्स में बताएं एक कहानी, ये बताते हैं पक्का, पर पढ़ाते पढ़ाते हमको भी 35 साल का लगभग हो गया। जो जितना पढ़ेगा उसकी प्रॉब्लम उतनी ज्यादा होगी। प्रॉब्लम किसकी नहीं होती, जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसकी प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक ना। जो नहीं पढ़ेगा ना आराम से उसकी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और लेकिन मैथमेटिक्स में जो जितना पढ़ेगा, ठीक है ना, उसकी प्रॉब्लम होगी। हम जैसे फॉर एग्जांपल आज हम भी लर्नर ही हैं, ठीक है, सीखना पड़ जाता है। जब आईटी एडवांस का क्वेश्चन आता है तो सीखना पड़ जाता है कभी कभार, ठीक है ना भाई, कि उसमें करे तो क्या करें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे थे, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बच्चों, हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस पूरे सेट को एक उस सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो हमने लिख दिया एक एलिमेंट 1 2 3, देखो ऐसे बना दिया हमने, और यहाँ पर लिख दिया ए, और इसके अंदर क्या है 1 2 3, तो 1 2 और ये 3 क्या है यहाँ पर कॉमन है ना भाई, 3 कॉमन है, तो 1 2 लिख देते हैं इस साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसमें 3 है और 3 बी में भी है, तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर सेट बनाएंगे बी। देख लो यहाँ पर लिख दिया हमने बी, तो 3 तो लिख दिया, तो 4 5, क्या लिख दिया यहाँ पर 4 5, देखो ये आ गया। अब इसमें क्या है 7 8 9, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम 7 8 9 अलग लेते हैं बच्चों। 7 8 9, 7 8 और 9, इसमें हमने लिख दिया सेट सी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 4 10, तो यहाँ पर 1 कॉमन है और 4 कॉमन है ना, तो समस्या क्या हो गई, तो ये सेट कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये सेट कुछ ऐसा बनेगा, 1 4 और यहाँ पर 10, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर सा नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया। और इसको मिटाने के बाद देखो इसका भी काम हो जाएगा और सुंदर लगने लगेगा भी, लगेगा ये, ठीक ना। तो क्या कैसे बनाएंगे, ए बी सी और यहाँ पर क्या बच्चों डी है,
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ ऐसे लिखते हैं सेट ए, इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी, लिख दिया हमने बच्चों सेट बी। और यहाँ पर क्या है सेट डी है, तो सेट डी में क्या है यहाँ पर, तो ये इसका एलिमेंट क्या है इसमें कॉमन इसमें नहीं जा रहा है, तो ये ऐसे बना देते हैं सेट हो गया डी। देखो ये हो गया डी, ये आ गया डी आ गया। डी में क्या दिक्कत आ रहा था, यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पर वन आएगा, ये डी में येलो कलर से लिखो, इसका एलिमेंट हो जाएगा 1 4। और क्या बच्चों 10 है, तो 10 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो आराम से रिप्रेजेंटेशन देख लो। सेट ए में एलिमेंट कितने हैं 1 2 और 3 है, तो 1 यहाँ पर लिख दिया, 2 यहाँ पर आएगा, और 3 क्या है दोनों का कॉमन है, दोनों का कॉमन लिख दिया। 4 ऊपर लिख दिया, 3 4 5 क्या किसी के साथ कॉमन नहीं है, ये भी लिख दिया। फिर ये क्या है 7 8 9 है, तो ये लिख दिया हमने सेट, कौन सा सेट लिखा हमने सी, तो 7 8 9, 7 8 9 रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद क्या किया, इसको मिटा दिया, इसका कोई रोल खत्म हो चुका था। ठीक है ना। और मिटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमको यूनिवर्सल सेट शो करना है, तो यूनिवर्सल सेट देखो ऐसे शो करेंगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इट इज यू। रेक्टेंगल सही से बनाना, सही रेक्टेंगल नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और एक एलिमेंट क्या बन जाता है इसका 11, तो 11 को बाहर लिख देंगे, हो गया, इसका डायग्राम बन गया। तो ये क्या है यूनिवर्सल सेट है। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चंस पर, कुछ क्वेश्चन देते हैं पहले, लेकिन इस यूनिवर्सल सेट के बाद हमने एक बताया था डिसजॉइंट सेट। ठीक है, देखो बच्चों जैसा डिफिनेशन है वैसा, जैसा नाम वैसा डिफिनेशन है इसका। तो डिसजॉइंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पर क्या है बच्चों, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। अब देखो डिसजॉइंट सेट है क्या भाई, डिसजॉइंट मतलब ज्वाइंट नहीं है, नहीं ज्वाइंट है, दोनों अलग अलग होगा इसका मतलब। फिर ना सेट ए और ये बी क्या है, दोनों डिसजॉइंट है, दोनों अलग अलग है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों डिफरेंट है, इसमें कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं आएगा, उसको बोलेंगे डिसजॉइंट। फॉर एग्जांपल सेट ए हमने ले लिया, सेट एलिमेंट क्या है 3 4 5 लेते हैं बच्चों, और सेट बी में मान लेते हैं पर सेट बी, तो एलिमेंट हमने मान लिया 6 7 8। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमने बताया था जो दोनों में है उसको लिखो, दोनों में क्या है कुछ भी नहीं है, 5 है, तो कहानी हो गई खत्म, and it is known as disjoint set. समझाया, and if A intersection B is phi, then A and B are known as disjoint set. If A intersection B is equal to phi, which has no common element, then A and B together, ऐसा नहीं कि A is known as disjoint set, A and B known as disjoint set, known as डिसजॉइंट सेट। बस इतनी सी बात है डिसजॉइंट सेट की कहानी, ये हो गई कंप्लीट। समझ में आ गया डिसजॉइंट सेट का मतलब, देख लो ध्यान से, डिसजॉइंट सेट हो गया, है ना, इसकी कहानी हो गई कंप्लीट हो गई बच्चों। अब डिसजॉइंट सेट पर आते हैं हम यहाँ पर इंटरवल, थोड़ा सा इंटरवल पढ़ा देते हैं, तब इसके बाद हम अगली क्लास में 3 4 एक्सरसाइज का जो मेन मेन क्वेश्चन है बस मेन मेन क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो डिसजॉइंट सेट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कौन सा पॉइंट ले बच्चों, तो इंटरवल की बात कर रहे थे, इंटरवल। तो इंटरवल समझने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो जैसे हम लिखते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ क्या लिख देते हैं यहाँ पर, आर मतलब रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो करेक्ट है, ये आर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है या करेक्ट है, बताओ जल्दी बताओ। आर बड़ा या छोटा है, आर सारा रियल नंबर, तो ये क्या बना दिया बच्चों, इनकरेक्ट बना दिया है। अगर लिखते हैं एन इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो एन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ये क्या है करेक्ट है। एन इज द सबसेट ऑफ इंटीग्रल नंबर, तो देखो ये भी करेक्ट है। एन इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर देखो बड़ा होता है होल नंबर, तो ये भी इसका सबसेट है, ठीक है ना, बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या आएगा 1 2 3 आएगा बच्चों, देखो ऐसा कुछ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना मर्जी उतना लिखो, जितना मर्जी उतना लिखो, तो एक सेट बनाएगा, जितने मर्जी उतने लिखो, डॉट 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 इनफाइनाइट सेट होगा। इज द सबसेट ऑफ, तो यानी सबसेट किसका, यहाँ से जीरो से शुरू करेंगे, देखो तो एक बड़ा हो गया
0 1 2 3 जितने मर्जी उतने लिखते चले जाओ। तो ये क्या हो गया, ये सबसेट बना रहा है। अब हम इसमें इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल। अब देखो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ बच्चों, इंटरवल। इस इंटरवल का यूज फिर अगली क्लास में बताएंगे, अभी देखो इंटरवल लेने का मेथड। तो इंटरवल में क्या होता है, तो ये होता है, मान लो हम लिखते हैं ए टू बी, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट क्या है, क्लोज है। इसका मतलब होता है द रियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंड टू बी, मतलब यहां से ए से बी तक के सारे नंबर, ये हो गया इंटरवल। इसका मतलब ये होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम लेते, ये हो गया फर्स्ट, अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, तो हम लिखते हैं 1 to 5, देखो ब्रैकेट क्लोज, मतलब क्या है, 1 से शुरू होगा और 5 तक जो भी नंबर है, कौन कौन से नंबर, ये नंबर है 1, 1.1, 1.2, 1.0000001, और ये कहां तक वैल्यू जाएगा, तो वैल्यू जाएगा यहाँ पर 5 तक। 5 के पहले कौन सा नंबर है, तो 4.999 ये भी आएगा। इसका मतलब क्या है, 4.98 भी आएगा, सारा नंबर आ रहा है बिटवीन 1 to 5। तो ये हमारे इतना नंबर कैसे लिखेंगे भाई, लिखने में दिक्कत होगी, तो हम इसको इंटरवल के फॉर्म में आंसर देते हैं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इंटरवल क्या क्लोज है, पहला 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और 1.0000001 वाला भी नंबर होगा, 1.0000002 वाला भी नंबर होगा। इस तरह से कहां तक नंबर जाएगा, 2.0001 भी होगा, यानी 1 से 5 तक नंबर जाएगा, ठीक है ना। और ये दूसरा इंटरवल लेते हैं ए टू बी, देखो ए टू बी ब्रैकेट या ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज। इट मींस वी हैव टू टेक द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए बट एंड्स बिफोर बी, एंड्स बिफोर बी, याद रखो बिफोर बी, ये बोल रहा है बिफोर बी बोल रहा है, यानी ए से शुरू करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंड बिफोर बी। तो देखो ये हो रहा नंबर, ये बताता है इंटरवल, ठीक ना। इसका बाद यहाँ पर तीसरा इंटरवल देखते हैं, तो क्या है बच्चों, तो यानी इट मीन ओपन ब्रैकेट ए और ओपन ब्रैकेट बी, तो यानी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इट इज ए एंड दिस वन इज द बी एंड इट इज ओपन ब्रैकेट एंड दिस वन इज द ओपन एंड ये नंबर है, ये हो गया 3। और एक लास्ट लेते हैं बच्चों, इस लास्ट में क्या होगा आप समझ गया होगा, अब इस साइड ओपन करेंगे और इस साइड क्लोज करेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, फोर्थ में ये ओपन, यहां पर क्या करेंगे, ओपन करेंगे बच्चों, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो गया क्लोज ब्रैकेट, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर ए। तो ए के बाद वाला नंबर कौन सा है, किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, ए के बाद का नंबर बताओ, 2 नहीं होता, ठीक ना, ये 2 नहीं होता है के बाद, वो तो इंटीग्रल हो जाता है, यानी ए के बाद का नंबर वाला नहीं पता, तो नहीं पता तो क्या करेंगे इसको, ये क्या बोल रहा है, देखो नहीं पता, ये बोला नहीं पता ए के, लेकिन ए के बाद लेना है, तो ए के बाद लेना है, देखो ये बता रहा है ए के बाद लेना है, नहीं पता, ये हो गया नहीं पता, तो यानी इसका मतलब कहां तक लेंगे, बी तक लेंगे, ठीक ना। और बी का ब्रैकेट क्या करेंगे, यहां पर एक पेंट कर देंगे सुंदर सा, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, इंटरवल। ये बच्चों क्या है, इंटरवल है, किसी का इंटरवल को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, ठीक ना। इसका यूज कैसे है, जब आगे पढ़ेगा फंक्शन में पढ़ेगा, ठीक ना, कुछ सेट में पढ़ना है, कुछ फंक्शन में पढ़ना है, तब इसका बहुत फंक्शन में तो बहुत ज्यादा यूज है, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री में यूज है बहुत सा, फिर तो यूज शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल बस इतना ही है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं सेट्स पढ़ा रहे हैं बच्चों। इसके बाद और कौन सा टॉपिक रह गया था, टॉपिक जो छूटा हुआ था, 1 मिनट जस्ट वेट, बस अभी लास्ट हो रहा है, ये डिसजॉइंट हो गया, ये हो गया, फिर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, हम टॉपिक कहाँ लिखे थे, तो यहाँ लिखे थे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या लिखा था हमने, तो ये लिखा था हमने, क्या क्या लिखा था, ये प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक, ये डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। अभी क्लास लंबी हो गई, इतना उम्मीद नहीं था, इसलिए ध्यान से पढ़ो, और इसको देखो जो दिख रहा है ना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर इसको प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर सारा काम गड़बड़ है, कोई फायदा नहीं है भाई, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।